हमारे गांव के पास में लवकुश नगर के कीर्तनकार माट साहब, हमारे बगल में एक महाराज जी क्षेत्र है लवकुश नगर, वहाँ एक कीर्तनकार हैं माता दीन विश्वकर्मा जी, बहुत अच्छा ज्ञानी है। बागेश्वर धाम पर कीर्तन करने आए। उनका एक ढोलक वादक था सुरेश, अभी भी है, लेकिन सुरेश अंधा था, दिखाई नहीं देता है उसे। बागेश्वर धाम आया तो मास्टर ने कहा कि तुम यहीं गाड़ी में रुको, धाम पर भीड़ ज़्यादा है, हम लोग दर्शन कराते हैं, तुम क्या करोगे, दिखाई तुम्हें देता नहीं, गुम जाओगे, कोई हाथ पकड़े ना पकड़े, छोड़ दे, आफत हो जाएगी, भीड़ ज़्यादा है, यहीं रहो। उसने कहा नहीं हम तो जाएंगे। सुरेश ने कहा तो माता जी ने, श्री मास्टर साहब ने कहा कि आप क्या करोगे, पागल हो क्या? अरे तुम्हें दिखाई पड़ता नहीं, दो व्यक्ति तुम्हारे साथ लगेंगे, हाथ पकड़ना पड़ेगा, तुम्हें दिखाई थोड़ी पड़ता मंदिर कैसा है, गुरुजी कैसे हैं, धाम कैसा है, बागेश्वर बालाजी कैसे हैं, यहीं रहो, हम लाकर प्रसाद दे देंगे, पालेंगे। लेकिन उसने एक करोड़ों की बात बोली थी। बाबा उस ढोलक वादक ने कहा मास्टर साहब हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। बोले क्यों? बोले ये तो तय है कि हमें दिखाई नहीं देता, हमें मंदिर भी नहीं दिखेगा, पुजारी जी भी नहीं दिखेंगे, गुरुजी भी नहीं दिखेंगे, पर हम फिर भी जाएंगे। तो मास्टर साहब ने कहा क्यों जाओगे? उसने हाथ जोड़कर कहा हमें जरूर नहीं दिखाई देता तो क्या हुआ, लेकिन हम बालाजी के सामने खड़े हो जाएंगे तो बालाजी को तो हम दिखाई पड़ेंगे, हम बालाजी को दिख जाएंगे, काम हो जाएगा। माई बाप, यही हम तुमसे कहना चाहते, तुम्हारी भक्ति दुनिया को दिखाई दे ना दिखाई दे, पर तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा समर्पण तुम्हारे परमात्मा को जरूर दिखाई पड़ना चाहिए। याद रखना, प्रदर्शन के लिए कथा या भगवान की भक्ति नहीं होती, भगवान के दर्शन के लिए होती है, भगवत दर्शन के लिए भगवान की कथा होती है। हम जब आ रहे थे तो हमको नीतेंद्र जी बोले गुरुजी बहुत देर लोग इंतजार करते करते जा रहे हैं, आप अब एक काम करो, आरती भर करके चले जाना। हमने कुछ नहीं बोला, चुप रहे, कोई जवाब नहीं हमने दिया। हम कहा भैया हमारा जो नियम है वो हम नियम करके जाएंगे। ऐसी एक बार एक कथा व्यास थे, बेचारे हमारे जैसे रात को पहुंचे, गुजरात में फंस गए, और गुजरात के लोग तो होते ही बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचे। गुजरात के लोगों में फंस गए। अब ये नहीं बताएंगे कि यहीं फंसे थे कि अहमदाबाद में, क्योंकि 3 दिन अभी हमें रहना भी है, साकुशल वापस भी तो जाना है। माता जी कह रही थी बेटा साकुशल आना, हमें साकुशल भी तो घर जाना है। गुजरात में फंस गए वो पंडित जी, बेचारे कथा वांचने आए, कथा करने आए भागवत की। तो एक श्रोता, सुनने वाला एक श्रोता, तो कथा व्यास जी बोले भैया अब तुम क्यों बैठे, तुम ही जाओ, एक है, अब एक को क्या कथा सुनाए, एक को क्या सुनाए, ज्यादा लोग हों तो सुनाए। तो वो श्रोता भी कम नहीं था, अहमदाबाद का आदमी, और गुजराती आदमी बहुत ऊंचा होता है। वो बोला वाह पंडित जी हम एक हैं तो क्या हुआ, किसी के पास मान लो 100 घोड़े हैं, 99 घोड़े ना आए तो क्या एक घोड़े को भोजन नहीं डालोगे? 99 के चक्कर में एक घोड़ा को दाना पानी नहीं दोगे क्या? बोले नहीं देंगे। बोले देंगे तो कथा सुनाओ। पंडित जी बोले जब ऐसी बात बोले तो सुन लो। पंडित जी ने कथा स्टार्ट करी, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा। अब तो जजमान का दिमाग खराब, पंडित जी बंद ना हो, इससे भगते ना बने, अब है सिंगल, अब भागे कैसे, हम भागेंगे तो क्या कहेगा, तो बार बार शरीर खुजाए जम, हो राम 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 राम। अब पंडित जी बोले हाँ तो भगवान श्री राम ने रावण को मारा, ये बोले हो ठीक मारो, अब तो करो पूरी। 2 बज गए रात के, अब तो छोड़ दो। अब पंडित जी लगे, बोले फिर क्या, रावण मर गया, लक्ष्मण जी ज्ञान लेने गए। अरे बोले महाराज हमने पूरा ज्ञान ले लिया। अहमदाबाद का आदमी होते ही खतरनाक। जब कथा ले देकर 2 बजे रात को 6 घंटा में पूरी हुई, दूर से बोला जय हो। पंडित जी बोले कहो कैसी रही कथा? यजमान बोला अहमदाबाद का चंगीलाल, बोले तुम्हारी जय हो वे।
पंडित जी बोले क्यों? अरे बोले 99 घोड़ा ना आए तो एक घोड़े को तो घास खिलानी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 99 की घास एक को खिला देनी चाहिए। ठीक है कि 99 गायब है, पर सबका ठेका जोड़ मेल करके एक को नहीं ठोकना चाहिए। गुजराती लोग होते ही ऊंचे हैं, लेकिन आप लोग बहुत सही हैं। हम सच बताएं, गुजरात हमें अपना ही प्रदेश लगता है।